साल 2017 में सोनीपत में निर्भया रेप और हत्याकांड जैसे मामले में सोनीपत की कोर्ट ने सुनवाई की और 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है और वहीं आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2017 में सोनीपत के क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ गैंगरेप कर बड़ी बेरहमी के साथ रोहतक की पार्श्वनाथ सिटी में ले जाकर मर्डर कर दिया था। अब मामले में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले को लेकर पीड़ित परिवार ने वकील और न्यायालय का धन्यवाद अदा किया है। मामले में आरोपी सुमित उर्फ फंडी व विकास उर्फ लालू दोनों को कोर्ट ने फांसी का फैसला सुनाया है। साल 2017 में सोनीपत में फैक्ट्री में काम करने वाली क्षेत्र की एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की घटना को आरोपियों द्वारा अंजाम दिया गया। उसके बाद लड़की के प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरीके से अंग विच्छेद किया गया और रोहतक के पार्श्वनाथ सिटी में ले जाकर हत्या कर दी थी। 2017 से लगातार पीड़ित परिवार सदमे में जीवन व्यतीत कर रहा था और वही परिवार को जान से भी खतरा बना हुआ था। मामले में 2017 से वकील मोमिन मलिक ने निशुल्क पैरवी की है और पीड़ित परिवार को आज न्याय दिलाया है और वही न्याय मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने वकील और न्यायालय का धन्यवाद अदा किया है। गौरतलब है कि 2017 से अभी तक सैकड़ों बार कोर्ट की तारीख लगी और 44 गवाहों ने कोर्ट के समक्ष अपनी गवाही प्रस्तुत की, जिसके बाद कोर्ट ने पिछले दिनों दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था और इसी के तहत आज कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों सुमित उर्फ फंडी व विकास उर्फ लालू को फांसी की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि आर्म एक्ट, SC एक्ट समेत अन्य अलग अलग धाराओं के तहत दोनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है। लंबी लड़ाई के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के बाद पीड़िता की मां ने कहा कि आरोपियों को सजा मिलने से उसके कलेजे को ठंडक मिली है। मृतक लड़की की मां ने कहा कि आज उनकी संतान उनके साथ नहीं है तो आरोपियों को भी फांसी की सजा मिलने से उन्हें चैन मिलेगा। आइए सुनते हैं मृतक लड़की की मां, पिता और उनके वकील मोमिन मलिक को। एक लंबे अरसे बाद जो है न्याय मिला है, क्योंकि बेटी के साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ उसके बाद लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने। हम आज भी जो हमने केस जीता, हमने अपने वकील के उससे जीता। आज हमारा वकील नहीं होता तो आज हम ये केस भी नहीं जीतते हैं। हम अपने वकील का धन्यवाद करना चाहते हैं, भाई उसका जज का भी धन्यवाद करते हैं। आज हमने इंसाफ मिला है। बेटी की तो हत्या कर दी थी लेकिन उनको भी फांसी मिली है। हाँ, उनको फांसी मिली है। आज मेरे कलेजे को माड़ी ठंडक मिली है, नहीं तो मैं भी बहुत मरने के लिए बेचारे हमारे बचा के लाते अपनी गाड़ी में और बचा के हमारे को ले जाते हैं। आपको जान से मारने की धमकी भी मिलती है? हाँ, मिलती है सर। मैं यहाँ 12 तारीख को यहाँ आती हूँ और वो 3 छुट रहे हैं, वो मेरे घर पर पहुँच जाते हैं। फिर ये हमने अपने चैम्बर पर लखोते हैं। अगर ये बोलते हैं चल तुम उनसे पहले निकल आओ। जी सर, हमारी गली वाले ऐसे बताते, हमारे को 2 लड़के आए थे, सफ़ेद गाड़ी आई थी, 4 उस गाड़ी में बैठे थे। अच्छा, अब आपको इंसाफ मिल चुका है? हाँ, हमने मिल चुका है। कैसा महसूस कर रहे हैं? ये अच्छा महसूस कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। को मेरी वंश बेल मिटा दी। दुनिया में मेरे बच्चे नहीं है तो आज उनको भी फांसी होगी तो मेरे को थोड़ा चैन मिलेगा। राक्षसों ने मेरे बच्चे का क्या बिगाड़ रखा था। उन राक्षस मेहनत करते थे मेरे बच्चे, झूठे इल्जाम लगा कर बाइक भी खोस ली, पैसे भी खोस लिए, बच्चे भी मार दिए। ये मारे को मारने को तैयार होती, मेरे घर पे जाते हैं। हमने उनसे खतरा जो बाहर निकल रहे ना 3, उन तीनों से हमने खतरा है जी। हाँ जी, एक मिनट सर, आज आपकी बेटी को इंसाफ है, वो मिल गया, दोषियों को फांसी की सजा है वो दी गई है, क्या कहना चाहोगे? हम अपने वकील मोमिन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और जज साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिल गया और हम आज बहुत खुश हैं। बात यूँ है कि जैसे कि हमारे मोमिन साहब ने बहुत हमारे साथ मेहनत की, हमने इनके साथ की है। एक लंबी लड़ाई न्याय के लिए लड़ी है और 7-6 साल लड़ाई लड़ी है। बहुत इनने हमारे लिए बहुत अच्छे हैं ये और बहुत हिम्मत करी हमारे साथ और हम इन्हीं के सहारे पे ये केस जीते हैं। अगर ये नहीं होते तो हमारा केस नहीं जीत पाते, क्योंकि ये हमारे लिए भगवान है। फैसला जो है आज कोर्ट द्वारा सुना गया। एक लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला है पीड़ित परिवार को, क्या कहेंगे? क्या कुछ मामला था, कब से मामला चल रहा था? देखिए, 2017 में 9/5/2017 को एक कालूपुर से एक बेटी का वहाँ से फैक्ट्री जाते हुए अपहरण किया जाता है और उसको अपहरण करने के बाद उसके साथ गाड़ी में गैंग रेप किया जाता है और रोहतक ले जा करके, पार्श्वनाथ सिटी में ले जा करके वहाँ उसको इंटॉक्सिकेशन दे करके वहाँ गैंग रेप किया जाता है और उसकी निर्मम हत्या की जाती है। और हत्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं,
निर्भया कांड की जो याद दिला दे, ये हरियाणा का निर्भया कांड था, जहाँ पर उस बेटी को बुरी तरीके से उसके शव को छत विछत किया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट्स को इतनी बुरी तरीके से, उसके शरीर को इतने बुरी तरीके से उसको मिटाया गया था कि रोंगटे खड़े कर देने वाली वो बात थी। तो 2017 से अब तक लगभग 170 से ज़्यादा कोर्ट के अंदर ये पेशियाँ लगी हैं, जो मैं 2017 से पीड़िता की तरफ से जो उसमें वकील था, और 170 से ज़्यादा पेशियाँ हो चुकी है। 5 अदालतें इसके अंदर बदली गई हैं और 3 अदालतों में मैंने फाइनल आर्गूमेंट इसमें की है। लगभग 44 गवाह इसके अंदर पेश हुए हैं, अलग अलग जो मौके के थे, और तमाम सबूतों को इसके अंदर जो है ना को रखा गया है। और उसके बावजूद आज इन पीड़ित परिवार को, जो कि ये उस बेटी के ये माँ बाप हैं, आज इनको न्याय मिला है। सर क्या सजा दी गई है आज आरोपियों को इसमें सुमित एलियस फंडी को फांसी की सजा दी गई है, साथ साथ उसको लाइफ की भी सजा दी गई है, और उस पर जुर्माना भी किया गया है। विकास एलियस लालू को भी फांसी की सजा दी गई है और उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट भी किया गया है, और विकास को SC/ST एक्ट में भी जो है सजा दी गई है, और उसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना लगाया गया जी? 10,000 उस पर कहीं पे लगाया है, कहीं पे 1,000 रुपये लगाया है, कहीं पे 5,000 रुपये लगाया है। टोटल कितना है? कॉपी वो टोटल हम बता देंगे आपको, अभी कॉपी की जैसी कॉपी हमें मिलेगी वो सब आपको बता देंगे। और आर्म्स एक्ट के अंदर भी इनको सजा की गई है, और तमाम सेक्शंस में इनको 366 में भी इनको सजा की गई है, और 365 में इस तमाम सेक्शंस, 302 में इसको लाइफ, और 120 बी में, 34 IPC में इसको इन सबको सजा दी गई है। तो आज ये जो लड़ाई थी, आज ये लड़ाई अपने मकाम तक पहुंची है, और ये ऐसी सज़ा है, ये ऐसी नज़ीर है कि देश के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जाएगा कि इस तरह का अपराध बहन बेटियों के प्रति, किसी भी महिलाओं के प्रति, इस तरह का अपराध जो है वो करने से पहले लोग सोचेंगे कि क्या हुआ। ठीक है जी। अब उस दिन का हमें इंतजार रहेगा जिस दिन इनको फांसी दी जाएगी। कब फांसी है? अब ऑर्डर्स होने के बाद ऑर्डर को पढ़ेंगे हम, क्या क्या उसमें जज साहब ने उसमें क्या क्या लिखा है। मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा उस वक्त के तत्कालीन SP श्री अश्वनी सैनविन जी, जो इस वक्त पर DIG बन चुके हैं। उन्होंने इस केस के अंदर काफ़ी मेहनत की थी। उस वक्त के तत्कालीन SHO और जो मेरे साथ जो सरकारी वकील है मिस्टर प्रदीप चौधरी, उन्होंने भी काफ़ी मेरे साथ इसमें मेहनत की है। और हरियाणा सरकार ने मुझे SC/ST एक्ट के अंदर स्पेशल पब्लिकेटर अपॉइंट इसके अंदर मुझे किया था। और आज जो है ये आप देख रहे हैं कि आज इन परिवार को ये न्याय मिला है। एक अक्यूज्ड है जो तीसरा है, उसका क्या रहा? एक अक्यूज था, उसका रोल अदालत को लगा कि उसका रोल नहीं था, क्योंकि वो वारदात में शामिल नहीं था, वो सबूत मिटाने में शामिल था। तो उसके चूंकि दोनों लेग्स भी खराब हो चुके हैं, किसी मामले में उसको दोनों लेग्स खराब हो चुके हैं, तो अदालत ने उसके प्रति लीनियंट व्यू का रखा है। और सबूत और उसके आधार पर अदालत का कहना है कि ये इसका इतना बड़ा रोल उसके अंदर नहीं था। और हमने भी देखा है कि उसके अंदर 200 सबूत मिटाने का उसका था, लेकिन वो अपराध में ये 2 लोग शामिल थे। ठीक है।